गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक विकास की परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विकास की विशेषताओं पर मतैक्य नहीं है, यह तथ्य हमें परिभाषा के विवेचन में भी देखने को मिला है। अतः हम राजनीतिक विकास की विशेषताओं के बारे में दो विचारकों के द्वारा दिए गए लक्षणों का अलग अलग वर्णन करके सामान्य विशेषताओं के बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले हम ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताओं को देखेंगे। ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि राजनीतिक विकास का विशेष अर्थ होता है। इसकी प्रकृति का विवेचन करते समय हम पाई के विचारों का विवेचन कर चुके हैं। वह राजनीतिक विकास को जनसंख्या, व्यवस्था की कार्यक्षमता और संरचनाओं के आधार पर परिभाषित करता है। उसकी परिभाषा से राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। उसके अनुसार राजनीतिक विकास का संबंध विशेषकर समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण से है। पहला, समानता। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता राजनीतिक व्यवस्था के व्यक्तियों में समानता के प्रति सामान्य भावना का उत्पन्न होना है। समानता को विस्तार से समझाते हुए पाई यह स्पष्ट करता है कि समानता उसी अवस्था में आई हुई मानी जाएगी जब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन सहभागिता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इससे स्पष्ट है कि पाई समानता को केवल सीमित अर्थों में लेते हुए राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं मानते। राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप में समानता से पाई का तात्पर्य इसकी निम्नलिखित विशेषताओं से है। एक, राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों। दूसरा, जन सहभागिता भेदभाव रहित हो। तीसरा, पराधीन और आदेश प्राप्त करने वाली जनता के स्थान पर राजनीतिक निर्णयों में सम्मिलित और सहयोगी जनता हो। चौथा, कानून सर्वव्यापकता रखते हों, अर्थात समाज के सभी व्यक्ति एक से कानूनों के अनुसार शासित हों। पांचवा, उपलब्धि के आधार पर ही राजनीतिक भर्ती हो। इस प्रकार के लक्षणों वाला राजनीतिक समाज समानता वाला होगा, जो पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का मौलिक लक्षण है। यहाँ पाई कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर स्थापित समानता से ही संतुष्ट नहीं होकर इससे आगे जाता है। वह राजनीतिक विकास के लक्षणों को सैद्धांतिकता से व्यावहारिकता के स्तर पर रखता है। इसी कारण अनेक विकासशील राज्य राजनीतिक विकास की इस विशेषता से युक्त नहीं लगते हैं। भारत में भी समानता केवल नाम से ही या अधिक से अधिक कानूनी रूप से ही देखने को मिलती है। अतः राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता की है, जो पाई के अनुसार केवल कानूनी ही नहीं व्यावहारिक भी होनी चाहिए। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। समानता के लक्षण का संबंध संपूर्ण जन समुदाय से है, जबकि क्षमता का संबंध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है। पाई के अनुसार इस विशेषता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों से अधिक है। राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली, मांगों का समुचित समाधान करना। दूसरा, विवादों को तर्क संगत आधार पर सुलझा सकना। तीसरा, शासन की प्रभावकारिता व समर्थता। चौथा, प्रशासकीय निपुणता तथा कार्यकुशलता। पांचवा, प्रशासनिक बुद्धिसंगतता। इन विशेषताओं का सीधा संबंध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से होता है। राजनीतिक विकास उसी राजनीतिक व्यवस्था में होता है जिसकी क्षमता उपरोक्त आयामों में बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, समाज में उठने वाली मांगों में उचित व अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित होती हैं। अनुचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार कर सकना राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का सूचक है।
अतः राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से संबंधित है। ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता राजनीतिक विभिन्नीकरण है। राजनीतिक संरचनाओं की प्रकृति का राजनीतिक विकास से गहरा संबंध है। यह स्वतः ही प्रक्रियाओं के विशेषीकरण से संबद्ध हो जाता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित हैं। पहली, राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्यों के लिए पृथक पृथक होती हैं। दूसरी, कार्यात्मक दृष्टि से कार्यों का विभाजन होता है। तीसरा, प्रकारात्मक सुनिश्चितता होती है। संरचना व प्रक्रियाओं के पुंज का एकीकरण व उनमें समन्वय स्थापित रहता है। इस प्रकार के संरचनात्मक विभेदीकरण व विशेषीकरण को राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप में देखा जाता है। पाई ने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण को राजनीतिक विकास का विकास संलक्षण कहा है। इस प्रकार ल्यूशियन पाई राजनीतिक विकास की तीनों विशेषताओं को राजनीतिक संस्कृति, आधिकारिक संरचनाओं और सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित मानता है। ल्यूशियन पाई समानता को राजनीतिक संस्कृति से, क्षमता को आधिकारिक संरचनाओं से तथा विभिन्नीकरण को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित बताकर राजनीतिक विकास को इनके आपसी संबंधों के इर्द गिर्द घूमती हुई अवधारणा बना देता है। राजनीतिक विकास की आमंड एंड पावेल के अनुसार विशेषताएं। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की विशेषताओं को भिन्न शब्दावली में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः पाई के द्वारा दिए गए लक्षणों और आमंड पावेल द्वारा दिए गए लक्षणों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। उन्होंने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताओं को प्रमुख माना है। यह विशेषताएं हैं भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता, लौकिकीकरण। पहली है भूमिका विभिन्नीकरण। आमंड और पावेल राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता भूमिका विभिन्नीकरण को मानते हैं। यह विशेषता ल्यूशियन पाई के द्वारा दी गई विभिन्नीकरण की विशेषता का पर्याय ही है। पाई राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप में संरचनात्मक विभिन्नीकरण की बात करता है, जबकि ये भूमिका विभिन्नीकरण की बात करते हैं। इस लक्षण में आमंड और पावेल ये मानते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिका का विभिन्नीकरण। अनेक देश, विशेषकर साम्यवादी और विकासशील राज्य ऐसे हैं जहाँ संरचनात्मक विभिन्नीकरण की विस्तृत व सुनिश्चित व्यवस्थाएं की जाती हैं, किंतु जब वास्तविक व्यवहार की बात आती है तो इन देशों में एक ही संरचना के द्वारा अन्य संस्थाओं के कार्यों का निष्पादन भी होता है। इसका अभिमत है कि भूमिका विभिन्नीकरण स्वतः ही विशेषीकरण ला देता है। सही बात तो यह है कि भूमिका विभिन्नीकरण तब तक व्यावहारिक रूप नहीं लेता है जब तक विशेषीकरण नहीं हो जाता है। संरचनाएं विशेषीकरण के आधार पर ही विभिन्न रह सकती हैं। आमंड एंड पावेल के द्वारा राजनीतिक विकास की जो दूसरी विशेषता बताई गई है वह है उपव्यवस्था स्वायत्तता, जो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहते हैं, आमंड और पावेल उस उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। इनका मत है कि भूमिका विभिन्नीकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो। इसका सीधा संबंध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से इसलिए होता है क्योंकि उपव्यवस्था स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की मांगों को काट छांट करके उनमें से ठीक और उचित को पूरा करने की क्षमता बढ़ती है। उपव्यवस्था स्वायत्तता वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं से सारी मांगें सीधे एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं आती हैं, अपितु अन्य संरचनाओं को तथा उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्गतों में रूपांतरण की व्यवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होती है। आमंड एंड पावेल के द्वारा राजनीतिक विकास की जो तीसरी विशेषता बताई गई है वो लौकिकीकरण है। लौकिकीकरण का संबंध सही रूप से संस्कृति से ही है। परंपरागत से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्तियों में वह समानता आए जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशिष्टता के रूप में की है।
पाई ने समानता का संबंध औचित्यपूर्ण तथा व्यवस्था के प्रति निष्ठा बढ़ाने वाली राजनीतिक संस्कृति तथा भावनाओं से बताया है। यही अर्थ लौकिकीकरण से लिया जाता है। केवल अंतर है तो इतना कि समानता के विभिन्न पक्ष होते हैं। इस कारण यह व्यापक संदर्भ से संबंधित है, जबकि शायद लौकिकीकरण का संदर्भ इतना व्यापक नहीं है। इस प्रकार अंत में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास एक व्यापक अवधारणा है, जिसके सुनिश्चित व विशिष्ट लक्षण होते हैं। उपरोक्त